देखो आ गया। जी सर आ गया। ओके सो आप सब पहले मुझे ये बताओ कि आपको मेरी आवाज जो आवाज है वो क्लियर है, जो स्क्रीन है आप सबको आ रही है? जी सर। चले तो जी सर। लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बच्चों हम सबसे पहले जो है इक्वेशंस लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इक्वेशन सीख रहे हैं, ठीक है। और इस इक्वेशंस में हमारे पास जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड की प्रॉपर्टीज से, ठीक है ना। हम कहाँ से स्टार्ट करें? एसिड की प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करें। और आप सबने ये ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है कि एसिड की प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स एंड बेसेस ना। सबसे पहले हम वो करेंगे, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन मेथड, इनकी पहले इक्वेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है। सो right now we are talking about chemical equations, how to write them and how to balance them, and what are the basic and informative or very important equations in our syllabus, right? चलें तो हम स्टार्ट करते हैं chemical equations। chemical equations, ठीक है भाई। अब आप लोगों को ये बात पता ही है कि आप लोग ओ लेवल से भी सीख के आए हो कि सबसे पहले इक्वेशंस लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वी हैव रिएक्टेंट्स ओवर लेफ्ट हैंड साइड एंड देन आफ्टर द एरो वी हैव प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। This is actually the basic phenomena to write the equations, right? अब देखें, अब देखो व्हाट इज एसिड। ये अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बट फिर भी मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ एसिड की क्या होती है। एसिड की डेफिनेशन होती है कि द सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। कोई सा भी सब्सटेंस जब वो पानी में डिसॉल्व हो और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे उसको हम बोलते हैं एसिड, ठीक है ना। एसिड की 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने ड्राइव की थी। पहली डेफिनेशन जो थी वो ये थी कि सब्सटेंसेस that produces H positive ion in aqueous solution, that produces H positive ions in aqueous solutions। जो aqueous solution में H positive ions produce करें वो acids कहलाते हैं। ये एक डेफिनेशन है acids, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास डेफिनेशन है एसिड्स की कुछ, और वो डेफिनेशन ये होती हैं कि आपके पास एक और एसिड की डेफिनेशन क्या है? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, अपना प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, यानी कि अपना H पॉजिटिव आयन वो डोनेट कर देते हैं। प्रोटॉन अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर देते हैं। या आप कह सकते हैं कि दे आर एसिड्स आर you can say that lone pair acceptors। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, ठीक है ना। उसके नाम हम बाद में कर लेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या हैं, बट राइट नाउ दिस इज जस्ट डेफिनेशन, ठीक है ना। एसिड की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आपने पढ़ी थी ओ लेवल्स में कि एसिड्स कैन रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड्स कैन रिएक्ट विद metal carbonates, acids can react with alkalis, जिसको हम मेटल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं अगर वो बेस हो, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसेस होते हैं। और एल्कलीज क्या होते हैं? दे आर मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, ठीक है ना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एसिड जब मेटल से मिलेगा तो आपके पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से मिलेगा तो आपके पास सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और जब एसिड आपके पास हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड से मिलेगा तो आपके पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। दीज आर जस्ट बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एसिड
plus metal. Chemical property number 1 of acids. ठीक है, chemical property number 1 of acid. एसिड जब किसी मेटल पर गिरेगा तो क्या होने वाला है, आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा आपके पास, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. दिस इज फिक्स. ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल की आपके पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि आपके पास होती है पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद आपके पास आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, silver, gold. This is the reactive series of metals. You need to keep remember बच्चों कि जो लास्ट वाले तीन है ना, ये तीन बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट नहीं करते किसी से भी. ठीक है ना. ये जो 5 हैं बीच वाले, ये मॉडरेट रिएक्टिव है, तो ये बड़ा अच्छा रिएक्शन कर सकते हैं मेटल्स के साथ. और ये जो ऊपर वाले तीन है, ये जो ऊपर वाले तीन है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है. ठीक है ना. So you need to keep remember this कि इनका रिएक्शन ये हाईली रिएक्टिव है. इनका रिएक्शन आप समझ लें अगर आप लैब में कराएंगे तो इट कैन बी एक्सप्लोसिव, तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए. ये मॉडरेट रिएक्टिव है, ये आप करा सकते हैं लैब में. ठीक है, रिएक्शन ऊपर वालों से भी हो, बट लैब में का. ठीक है ना, ये तो आप आराम से करा सकते हैं, इसका रिएक्शन नहीं. ठीक है ना. तो आपको करना है एसिड्स का इन, क्या नीचे वालों को ताल्लुक ही नहीं, ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं अगर आप एसिड में डाल भी दें तो. ठीक है ना. तो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि सर आप HCl यूज करें, मैं ये एसिड यूज करता हूँ. ठीक है, H यूज किया, बच्चों आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर. हेलो बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है. चलिए, थैंक यू. असल में इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा है आजकल पूरे पाकिस्तान में, तो इसलिए शायद आप लोगों को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ. चले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसिड और मेटल का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ. मैंने HCl लिया और HCl का रिएक्शन ऊपर मैंने पोटेशियम से कराने की कोशिश की और नीचे मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा मैग्नीशियम से. ठीक है ना, ये दो रिएक्शन मैं कराने वाला हूँ. तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब कभी भी एसिड, यू कैन सी दिस कि यार ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, आपको पता चल गया ये एसिड है. फिर आपको पता है कि ये अकेला एलिमेंट मेटल है और ये भी अकेला एलिमेंट मेटल है, तो इट इज ऑब्वियस इन फ्रंट ऑफ यू कि यार एक एसिड है और एक मेटल है. तो ये आपको पक्का याद होना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी मेटल में किसी एसिड में डालूंगी या डालूंगा तो मस्ट देयर विल बी वन प्रोडक्ट जिसका नाम होगा हाइड्रोजन गैस. बनेगी हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ही बनेगी. सेकंड जो चीज होगी वो क्या होगी, सॉल्ट. और सॉल्ट कैसे बनता है, इट शुड बी between metal and the anion of acid. ये मेटल और एनाइन ऑफ एसिड के दरमियान रिएक्शन से बनेगा. ठीक है ना. सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपको सॉल्ट की डेफिनेशन पता होगी तो आप क्या लिखोगे. सॉल्ट की डेफिनेशन ये होती है when one or more than one H ions from acid, when one or more than one H ions from acid replaced by metal ions. ठीक है, ये डेफिनेशन है भाई सॉल्ट की. इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हमें सॉल्ट बनाना है. सो यू कैन सी दिस कि HCl के अंदर जो H है इसको आप मेटल से क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे. क्या करोगे, मेटल से डिस्प्लेस करोगे. अब आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 1. पोटेशियम जो है बेटे ग्रुप नंबर 1 का है.
So it has one electron in the outermost shell जो कि ये donate कर देगा और donate करने के बाद इसके ऊपर charge आ जाएगा +1. So you need to keep remember this कि potassium is always +1 and Cl is always -1 क्योंकि Cl group 7 का है. When they combine together, जब ये दोनों मिलेंगे, देखो जब आपके पास चार्जेस अपोजिट हो और नंबर सेम हो तो जस्ट मिला के लिख देते हैं. सही है. अब आप एएस में आ गए हैं, ए लेवल्स में आ गए हैं, तो ये बचकाना मिस्टेक अब आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप फॉर्मूला गलत लिखो किसी भी कंपाउंड का. तो द सॉल्ट विल बी KCl. देन अगर आप देखो तो मैग्नीशियम इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 2. मैग्नीशियम आपके पास ग्रुप नंबर 2 का है. सो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा. सो इट विल बी +2. तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि मैग्नीशियम होता है +2 या 2+ और Cl इज अगेन -1. जब आपके पास चार्जेस अपोजिट हो और नंबर भी डिफरेंट हो तो आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई. सिर्फ नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चार्जेस को नहीं. तो द फॉर्मूला विल बी MgCl2. तो जो नीचे वाला सॉल्ट है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl2. इज दैट राइट बच्चों? जी सर. अब इसको बैलेंस कर लें हम. इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो इसका बैलेंसिंग क्या बनेगी आप देखें. आपके पास यहाँ पर 2 H's हैं और यहाँ एक H है खाली. So it's your duty to balance the H's over here. देखो H बैलेंस हो गया. Now आपके पास Cl भी 2 हो गए तो आपकी ड्यूटी है कि आप यहाँ 2 लगाएं ताकि Cl भी बैलेंस हो जाए. बट यहाँ 2 लगाने से K भी 2 हो गए तो आप यहाँ 2 लगा देंगे ताकि K भी बैलेंस हो जाए. और अगर आप यहाँ देखते हैं तो Cl और H दोनों ही 2 हैं, जस्ट यहाँ 2 लगा दें, इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ठीक है. एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि एसिड्स जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन. तो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं एसिड्स, हमेशा पानी में डिसॉल्व होंगे तो एसिड बनते हैं. सर ये बात वापस रिपीट कर देंगे? जी, एसिड्स आर ऑलवेज एक्वस. एसिड्स हमेशा एक्वस होते हैं. पानी में डिसॉल्व नहीं होगा तो एसिड नहीं बनेगा. एसिड पानी में डिसॉल्व होगा तभी एसिड बनेगा. ठीक है ना. तो एसिड्स आर ऑलवेज एक्वस. फिर मेटल्स हमेशा आपके पास क्या होते हैं? मेटल्स आपके पास सॉलिड होते हैं और ये सॉल्ट्स जो बने हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दे आर आल्सो एक्वस. और हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो इट विल बी गैसियस. राइट है बच्चों? कोई मसला? किसी को भी कोई इशू है तो मुझे बताओ. No, sir. इट्स क्लियर राइट? तो जरा जल्दी से आप लोग मुझे ये लिखकर दिखा दीजिए. अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों अगर आपके पास HCl का रिएक्शन हो रहा हो सोडियम के साथ तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स? राइट डाउन द प्रोडक्ट्स, बैलेंस द इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स. देन अगर आप HCl का रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? जिंक के साथ. या अगर आप HCl का रिएक्शन करा रहे हो कैल्शियम के साथ, so what are the products and write down the products, balance the equation state symbols के साथ. चलें जल्दी से इन तीनों को मुझे लिखकर दिखाएं, मुझे व्हाट्सएप करें आपकी इक्वेशंस. इक्वेशन should be balanced, product should be right, formula will be right, सब कुछ राइट होना चाहिए. जल्दी से.
इक्वेशन लिखो ना, इक्वेशन लिख के तो दिखाओ मुझे, पहले अपनी तरफ से इक्वेशन लिख के दिखाओ ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको लिखना आ रही भी है या नहीं। उसके बाद ही तुम्हें चेंजेस बताऊंगा, उसके बाद ही तो मैं करेक्शन निकालूंगा ना। पहले आप लिख के दिखाएं मुझे इक्वेशन। जी आहिल ने लिख के दिखा दी है। आहिल देखो आपने फॉर्मूला गलत लिखा है, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला सही बनाओ। जिंक का चार्ज होता है +2, कैल्शियम का चार्ज भी होता है +2, दोनों के फॉर्मूले सही करो। प्रोडक्ट का फॉर्मूला सही बनाना है। अब आप एएस में आ गए, ये वाली गलतियां करोगे ना बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। यस समीरा, यस शिफ्ट, जल्दी से भेजो बेटे करके। अच्छा जी ठीक है, बट बैलेंसिंग आपने सही नहीं की। स्टिल बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी यहाँ पर कैल्शियम को। समीरा ने प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल सही बनाई है, सिंबल्स भी बिल्कुल सही लिखे हैं, बट बैलेंस क्यों नहीं किया? समीरा बैलेंस भी तो करो बेटे, सब कुछ सही है, बैलेंस भी करो। कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, रयान बिल्कुल सही बनाया है बेटे, लेकिन आपको याद रखना है जब भी आप प्रोडक्ट लिखते हो, जब कभी भी आप प्रोडक्ट बना रहे होते हो, यू नीड टू कीप रिमेंबर कि मेटल हमेशा पहले लिखे जाते हैं। सो द फॉर्मूला विल बी CaCl2। ओके सर। इसको सही करो, शाबाश। अच्छा सर, वैसे जिंक तो ट्रांजिशन मेटल है, तो उसका क्या होगा? उसके तो डिफरेंट इसका डिफरेंट चार्ज चार्जेस जी, इसका चार्ज जो है +2 होता है। जिंक एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जिसका चार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको +2 ही मिलेगा, बल्कि +2 ही होता है, इसके अलावा नहीं होता इसका चार्ज। जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन सेट आपने बिल्कुल सही की है तीनों। बस आखिरी वाले को आपने बैलेंस नहीं किया, आखिरी वाले को भी बैलेंस कर लो बेटे। इक्वेशन आपने बहुत अच्छी बनाई है, बैलेंस कर लो बस। और स्टेट सिंबल्स भी नहीं लिखे आपने, स्टेट सिंबल्स लिख के दिखाओ। अच्छा जी, aqueous solid, aqueous gas, NaCl 2 gas 2 वैसे गुड हो गया समीरा, जबरदस्त। अच्छा जी जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है भाई? रेयान, जिंक क्लोराइड Zn, फिर दोबारा से तुमने Cl2 पहले लिख दिया भाई, ZnCl2 होगा, ठीक है ना? मेटल पहले लिखा जाएगा। चलिए C2 पहले लिखा ना मैंने। Zn पहले H2 लिखा पहले, जाएगा। H2। मेटल मेटल शुड बी फर्स्ट, सॉल्ट में। हाइड्रोजन का मैटर नहीं है कि आप हाइड्रोजन बाद में लिखो या पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H2 आप पहले लिख रहे हो या बाद में लिख रहे हो, डजंट मैटर। आप जो अच्छा, सॉल्ट का फॉर्मूला बना, हाँ आप सॉल्ट का जो कंपाउंड की फॉर्मूला बात बना कर रहे रहे हैं, मैं समझा आप जनरली पूरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। नहीं देखो बीच में प्लस लिखा हुआ है ना, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप कोई सा भी पहले लिखो, कोई सा भी बाद में लिखो, दैट्स नॉट अ बिग डील, आप लिख सही सकते है। हो। बीच में प्लस है, कंपाउंड आगे पीछे कर सकते हो, बट कंपाउंड लिखते वक्त मेटल पहले लिखना है कंपाउंड के अंदर, ठीक है? ठीक है सर, ओके। अब देखें, ये हो गई बात। अब इससे आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एसिड चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको H2SO4 दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको H3PO4 दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको HNO3 दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको HCl दे दूं, वी हैव 5 डिफरेंट मेटल्स, वी हैव 5 डिफरेंट मेटल्स। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एसिड देता हूं जो कि बड़ा मशहूर वीक एसिड है, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। ये 5 डिफरेंट एसिड्स हो गए। इन 5 डिफरेंट एसिड्स में मैं 5 डिफरेंट मेटल्स डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्किल चेक, मैं आपकी स्किल चेक कर रहा हूँ कि आप कितना बेहतर कर सकते हो। इट इज स्किल टेस्ट नंबर 1, ठीक है? H2SO4 का रिएक्शन मैंने करा दिया सोडियम के साथ, H3PO4 का रिएक्शन मैंने करा दिया मैग्नीशियम के साथ, HNO3 का रिएक्शन मैंने करा दिया कैल्शियम के साथ, HCl का रिएक्शन मैंने करा दिया कॉपर के साथ, CH3COOH का रिएक्शन करा दिया मैंने पोटेशियम के साथ।
तो जरा बच्चों बताइए कि क्या प्रोडक्ट्स होंगी। मैं लास्ट वाला सॉल्व कर देता हूँ खाली, क्योंकि वो नया है, वो थोड़ा डिफरेंट भी है, तो मैं लास्ट वाला सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड, इसका लास्ट एच होता है जो कि मेटल आयन से रिप्लेस होगा। ठीक है, अब आप देखें कि जब फॉर एग्जांपल CH3COOH होता है, इसमें से अगर मैं H निकाल दूं तो आपके पास क्या बचेगा, CH3COO प्लस H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव है तो ये पूरा कैसा हो गया, नेगेटिव। एंड वी नो दैट CH3COO अगर नेगेटिव होगा और पोटेशियम पॉजिटिव होगा तो इनका सॉल्ट बनेगा CH3COOK। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन गैस तो मस्ट है, ये भी आपको याद रखना है। तो दिस विल बी द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, तो इट शुड बी टू, इट शुड बी टू, इट शुड बी टू, इट शुड बी aqueous, इट शुड बी सॉलिड, इट शुड बी aqueous, इट शुड बी gaseous। ठीक है, चलें अब ऊपर वाले आप बना लें चारों, जल्दी से मुझे करके दिखाओ, मैं भी चेक करूं कि आप इक्वेशंस लिख सकते हो या नहीं। दूसरा देखो, सल्फेट है ये SO4, तो सोडियम SO4 के साथ लगेगा, SO4 का चार्ज होता है -2। ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट का चार्ज होता है -3, नाइट्रेट का चार्ज होता है -1, क्लोराइड का चार्ज होता है -1। चलें जल्दी से इसको सॉल्व करें।
समीरा आपका आ गया मेरे पास और पहला वाला बिल्कुल सही है। एक्वस सॉलिड एक्वस गैस, ठीक है। एक्वस सॉलिड एक्वस गैसियस। बैलेंस भी क्या है, दूसरे वाले को बैलेंस करो, दूसरे वाले को बैलेंस कर दो बस। थर्ड वन में आपकी छोटी सी मिस्टेक है, जरा उसको सॉल्व करो, सही करो। थर्ड वन में क्या मिस्टेक कर रही हूँ और करो, सही कर लो। फोर्थ वन वाला जो है बेहतरीन, ये जबरदस्त किया है, मुझे यही चेक करना था और ये सही किया। एक को बैलेंस करो और एक के अंदर आप फॉर्मूला सही बनाओ। चलिए जबरदस्त, पहली इक्वेशन बहुत अच्छी बनाई है आपने रेहान साहब, दूसरी वाली भी अच्छी बनाई है इक्वेशन, जबरदस्त, गुड। और बैलेंसिंग भी आपने बहुत अच्छी की, जबरदस्त, गुड हो गया। थर्ड वन जो आपने बनाया है, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, थर्ड वन, और आप एक बीच में से खा गए, वो भी आपको बनाना है ये। अच्छा जी, सर थर्ड वन सीयू का चार्ज क्या होता है सर? +2 होता है ना मेरे ख्याल से। थर्ड वन आप मिस कर रहे हो, थर्ड वन कैल्शियम वाला है नाइट्रिक एसिड के साथ, सीयू वाला फोर्थ वन। अच्छा सॉरी। सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस बैलेंस करना है, इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, और बैलेंस करना है सेकंड वाली को भी, बाकी सब कुछ सही है। थर्ड वाली को भी बैलेंस करना है बस, और फोर्थ वाली के बारे में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, व्हाट इज द मिस्टेक ओवर हियर। या आप सही बनाया ना, सही, आप सही है। सर कॉपर पे चार्ज क्या होगा? कॉपर का चार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम +2 होता है। देखो ट्रांजिशन मेटल में चार्जेस का इशू आता है, इस वजह से वो आपको हमेशा जो है ना कंपाउंड का नाम लिख के देंगे, और कंपाउंड का नाम जो लिखा होगा ना उसके साथ उनकी ट्रांजिशन स्टेट लिखी हुई होगी। जैसे कॉपर 2 सल्फेट होता है, कॉपर 2 सल्फेट का मतलब होता है कॉपर इज +2 ओवर हियर, ठीक है। सर उसामा, जी बेटे, सर सेकंड वाली आप बैलेंस करके बता दें। चलें कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, सेकंड वाली बैलेंस कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेकंड वाले में आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो आपने बिल्कुल सही बनाया है, इट इज Mg3PO4 ट्वाइस, यही फॉर्मूला बनाया ना। जी अब देखो PO4 कितने हैं यहाँ पर, दो। PO4 ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है आपने, तो आप यहाँ 2 लिख दें, PO4 बैलेंस हो जाएंगे, राइट, हो गए। यस सर। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6, आप यहाँ लिख दें 3, ये हो गया 3 2 जा 6, राइट। राइट सर। मैग्नीशियम 3 है, आप यहाँ 3 लिख दें, मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, सही है भाई। ठीक है समीरा, जी सर। चलो इसको कर लो अपने पास, और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप इसी का रिएक्शन जिंक के साथ करा लो, तो आप इसको एक बार खुद खुद से भी बैलेंस कर लेना, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, आपको जो चेक करने के लिए मैंने दिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ समीरा ही पास आउट हुई। दूसरा ये कि और मिस्टेक्स आप लोगों ने थोड़ी बहुत की हैं, सिर्फ आपने बेटा इसमें बहुत मिस्टेक्स की है, इस वाले में आपने मिस्टेक्स की, इससे पहले आपने सही बनाई नहीं सारी चीजें, दिस टाइम यू आर मेकिंग मिस्टेक्स समवेयर। देखो सोडियम सल्फेट होगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे, बैलेंस हो जाएगा। दिस इज एक्वस सॉलिड एक्वस गैसियस, ठीक है। दिस इज एक्वस सॉलिड एक्वस गैसियस, ठीक है। ये वाला जो आप लोगों ने बनाया है इसमें कैल्शियम नाइट्रेट होगा प्लस हाइड्रोजन गैस होगी, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लिखेंगे, इट इज एक्वस सॉलिड aqueous gaseous. Now in the last one
there is no reaction. I want to check you guys कि यार आपको ये बात याद है या नहीं जो मैंने आपको ऊपर बताई थी. You can see over here, I told you copper, silver, gold are least reactive metals. Copper, silver, gold are least reactive metals, so they are not able to react with acids even in any conditions, right? So you cannot write the equation with them. ठीक है भाई बच्चों? ठीक है बच्चों? जी सर. अच्छा ये वाली इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ, जिंक फॉस्फेट वाली, ये भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो. ऐसी ही होगी. सही है भाई. सो ये सारी इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं. आप इसको सॉल्व कर लें जल्दी से, और आप लोगों ने जो मिस्टेक्स की हैं वो यहाँ स्क्रीन से देख लें और चेक कर लें कि आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक्स की हैं. ठीक है ना? समीरा आपका तो मैंने चेक कर लिया, आहिल आपका भी मैंने चेक कर लिया. आपके फर्स्ट 3 इक्वेशन सही हैं, बैलेंस कर लो, खाली स्टेट सिंबल्स लिख लो, और लास्ट वाली इक्वेशन नो रिएक्शन कर लो. रयान आपका मैंने 2 देख लिए थे, थर्ड वाली आपने नहीं की, वो आप चेक कर लो जैसे, और फोर्थ वाली आपका नो रिएक्शन लिख लो. ठीक है? सिर्फ आपने बेटे तो लिख ली है, बट इसमें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उसको सही कर लें. हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 होती है. हाइड्रोजन गैस को आप H3 नहीं कर सकती. हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 ही रहेगी. सही है? ये बेटे यस. चलें, अब आपके होमवर्क का टाइम आ गया है, तो होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस आप लिख लें अपने पास. क्या है आपका होमवर्क? आपको होमवर्क करना है और मुझे भेजना है. ठीक है ना? व्हाट इज योर होमवर्क? राइट डाउन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. राइट डाउन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स. ठीक है? ये 3 नंबर के लिए आपके पास आती है इन सारी चीजों के साथ इक्वेशन, तो आपने ये सारी चीजों को सीखना है. ठीक है? तो आपने लिखनी है इक्वेशन HCl HNO3 H3PO4 और H2SO4 और CH3COOH की इक्वेशंस आपने लिखनी है. किसके साथ? इसकी इक्वेशन लिखनी है आपने एल्युमिनियम के साथ. इसकी आपने इक्वेशन लिखनी है जिंक के साथ. इसकी इक्वेशन आपने लिखनी है स्ट्रोंशियम के साथ. स्ट्रोंशियम कैन रिएक्ट. ठीक है ना? ग्रुप 2 का है तो इट कैन रिएक्ट, राइट? इसकी इक्वेशन लिखेंगे आप लोग इसकी हम करते हैं रुबीडियम के साथ. रुबीडियम इज आल्सो फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 सो इट कैन रिएक्ट. ठीक है ना? इसकी इक्वेशन आप कर लीजिएगा कैल्शियम के साथ. ठीक है भाई? ये इक्वेशंस आपने बनानी है. इट इज योर होमवर्क. जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस. दिस इज योर होमवर्क. अच्छा सर, वैसे अगर फॉर एग्जांपल वो बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो अगर जो है कंपाउंड बेरिलियम और मतलब बेरिलियम एक कंपाउंड हो, बेरिलियम लेट से बेरिलियम और Cl2 प्लस और प्लस Mg, तो Mg जो है रिप्लेस नहीं कर पाएगा बेरिलियम को? बिल्कुल करेगा, क्योंकि Mg जो है ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. ओके सर. ठीक है? तो ग्रुप 1 में जाओ या ग्रुप 2 में जाओ, व्हेन यू मूव